नमस्कार, प्रार्थना हो स्वीकार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुनीता राय शर्मा। आज हम जानेंगे कार्तिक महीने में दीपदान की महिमा। कार्तिक यानी वो महीना जब भगवान विष्णु को प्रसन्न करना सबसे आसान होता है, जब माता लक्ष्मी की कृपा हासिल करना सबसे सहज होता है। और अगर इन दोनों की कृपा मिल जाए तो जीवन में दुख कैसा। जीवन में सुख शांति, सम्मान और संतान, साथ ही संपत्ति सबका मिल जाता है वरदान। लेकिन इसके लिए करना होगा उपाय। कौन से हैं वो उपाय, आइए बताते हैं। कार्तिक में मिलेगा महावरदान। दुखों से मुक्ति दिलाएगा दीपदान। कार्तिक यानी देव कृपा का दिव्य मास, भगवान विष्णु और लक्ष्मी की कृपा पाने का महीना। तीज त्योहार और दान पुण्य के इस मास में किए जाने वाले दीपदान का विशेष महत्व बताया गया है। कहते हैं कार्तिक मास में किया गया दीपदान कभी निष्फल नहीं होता। कार्तिक के महीने में दीपदान की विशेष महत्ता है, क्योंकि हमारी जो भूधरा पृथ्वी है यह नित्य प्रति व्रतों का और त्योहारों का उत्सव होता है। जो कार्तिक महीने में बताया गया हमारे शास्त्रों में कि सभी देवताओं का आगमन पृथ्वी लोक पर कार्तिक के महीने में होता है। इसके निमित्त जैसे घर में हमारे अतिथि आते हैं तो अतिथि के हम लोग सत्कार के लिए, सेवा के लिए दीपक दिखाते हैं। उन देवताओं के निमित्त जो पृथ्वी लोक पर आते हैं उन देवताओं के लिए हम दीपक का दान करते हैं। चातुर्मास का आखिर माह कार्तिक भगवान विष्णु का सबसे प्रिय महीना माना गया है। कार्तिक मास में ही शिवपुत्र कार्तिकेय ने तारकासुर राक्षस का वध किया था, इसलिए इसका नाम कार्तिक पड़ा, जो विजय देने वाला है। पुराणों में कार्तिक की महिमा का उल्लेख इस प्रकार मिलता है। न कार्तिक समो मासो न कृतेन समम युगम, न वेद सदृशम शास्त्रम न तीर्थ गंगा समम। अर्थात कार्तिक के समान कोई अन्य मास श्रेष्ठ नहीं, सतयुग के समान कोई युग नहीं, वेद के समान कोई शास्त्र नहीं और गंगा जी के समान कोई तीर्थ नहीं। शास्त्रों के मुताबिक कार्तिक में दीपदान करने से भगवान विष्णु की अखंड कृपा प्राप्त होती है और जीवन में छाया अंधकार दूर होता है। कार्तिक में किए जाने वाले दीपदान को सौभाग्य बढ़ाने वाला बताया गया है। तो आइए आपको बताते हैं दीपदान का महत्व क्या है और साथ ही ये भी बताते हैं कि दीपदान के लिए कार्तिक मास को ही सबसे उत्तम क्यों माना गया है। कार्तिक में सूर्य सर्वाधिक कमजोर होता है। इस समय ऊर्जा और प्रकाश दोनों ही कमजोर हो जाते हैं। कार्तिक में दीपक जलाने वाले का ईश्वर, ऊर्जा और प्रकाश से संबंध स्थापित होता है। दीपक से ईश्वर की कृपा, ऊर्जा और समृद्धि सब कुछ मिल सकती है। कार्तिक मास में किया गया दीपदान कभी निष्फल नहीं होता। कार्तिक को चारों पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष देने वाला माना गया है। कहते हैं कि कार्तिक मास में मंदिर में दीप प्रज्वलित करने से अश्वमेध यज्ञ के समान अखंड पुण्य की प्राप्ति होती है और जीवन में सभी प्रकार के सौभाग्य का उदय होता है। जो हमारे सनातन धर्म में जो हम लोग की पूजा होती है, कोई भी हम धार्मिक कार्य करते हैं तो कामना परख पूजा करते हैं, कोई भी कामना के लिए ही करते हैं। तो कहते हैं कि जैसे हम लोग सर्वप्रथम घी का दीपक जलाते हैं, तो घी का दीपक जलाने से अभीष्ट सिद्धि की प्राप्ति होती है। जो हमारे मन में इच्छा होती है उसकी पूर्ति होती है। दूसरा आता है सरसों का तेल का जलाते हैं, तो सरसों का तेल का दीपक जलाने से जो घर में बाधाएं आती हैं, जो मृत्यु इत्यादि बाधाएं आती हैं और शत्रुओं के दमन के लिए हम लोग सरसों का तेल का दीपक जलाते हैं। उसके बाद एक द्रव्य आता है तिल का, तो तिल का तेल हम लोग इसलिए जलाते हैं, तिल के तेल से हमारे पितृ देवता बड़ी प्रसन्न होते हैं। उसके बाद आता है हम लोग चमेली का तेल का भी उपयोग करते हैं, तो चमेली का तेल उपयोग करने से भगवान हनुमान जी, हमारे अतुलित बलधाम जो हनुमान जी हैं वो प्रसन्न होते हैं। उनके निमित्त हम लोग चमेली का तेल का उपयोग करते हैं। इसके जलाने से सभी कामनाओं की पूर्ति करते हैं।
जानकार बताते हैं कि अगर भगवान विष्णु में पूरी श्रद्धा रखते हुए दीपदान किया जाए तो सारी बाधाओं को पार किया जा सकता है। लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जिनका ध्यान दीपदान करने वालों को जरूर रखना चाहिए। तो आइए आपको बताते हैं। दीपक जलाते समय सिर ढका होना चाहिए। दीपक का मुख पूर्व या पश्चिम दिशा की ओर ही रखें। घर में कभी सरसों के तेल का दीपक न जलाएं। घर में हमेशा तिल के तेल या घी का दिया जलाएं। दीपक को मुंह से फूंककर कभी न बुझाएं। अगर दीपक बुझाना ही हो तो आंचल या कपड़े की हवा से बुझाएं। हिंदू शास्त्र गणना के आधार पर कार्तिक मास वर्ष आरंभ का समय भी माना गया है, जिसमें दान, दीपदान के साथ तुलसी के पौधे की पूजा करना शुभ माना जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि कार्तिक मास में उत्तम स्वास्थ्य, पारिवारिक उन्नति और भगवान की कृपा पाने की कामनाएं सहज पूरी हो जाती हैं। दीपदान का कई महत्व है और दीपक और दीप ये दो शब्द है। इसमें पहले हम लोग को जाना पड़ेगा। इसके लिए एक दीपदान होता है, एक दीपक होता है। दीपक होता है जो हम किसी कार्य के निमित्त, किसी अनुष्ठान के निमित्त जलाते हैं, उसको दीपक कहते हैं। और दीप का मतलब किसी के आगंतुक का हम स्वागत के लिए हम जो दीप दिखाते हैं वो दीप उसको कहते हैं। तो देवताओं का जब आगमन होता है तो हम उसको दीप का दान करते हैं। अर्थात बहती नदियों में हम दीप का दान करते हैं, गंगा आदि नदियों में। तो देवताओं का आगमन या तो ब्रह्म मुहूर्त में होता है या गोधूली बेला में होता है। इन बेलाओं में दीप का दान करना चाहिए। वैसे एक बात और है, कार्तिक में दीपदान के साथ साथ स्नान का भी खास महत्व बताया गया है। मान्यता है कि कार्तिक में किसी पवित्र नदी के तट पर स्नान करने से कुंभ स्नान जैसा फल मिलता है और संध्या स्नान के बाद श्री हरि के नाम से तिल के तेल का दीपदान करने वालों को रूप, धन और सौभाग्य का वरदान मिलता है। तो हमने आपको कार्तिक मास में दीपदान का महत्व बताया, लेकिन कितने मुख के दीपक से आपकी कौन सी समस्याएं दूर होंगी ये हम आगे बताने वाले हैं। बस आप बने रहिए हमारे साथ। दीपदान से भगवान होते हैं प्रसन्न, जीवन में सारे सुखों का वरदान देते हैं। लेकिन दीपदान करने से पहले ये जान लेना चाहिए कि दीपदान का सही तरीका आखिर क्या है। इसके अलावा ये भी जानना चाहिए कि कौन सा दीपक आपकी किस समस्या का समाधान करेगा। में बताया गया 16 प्रकार के होते हैं। एक मुखी, दो मुखी, तीन मुखी, चार मुखी करते करते आप 16 मुखी तक दीपक जला सकते हैं। लेकिन विशेषतया 4 मुखी तक हम लोग विशेष उपयोग करते हैं, जो हम अपने दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं। पहला जो होता है, किसी अभिष्ट कामना के सिद्धि के लिए हम जब कोई अनुष्ठान करते हैं, जैसे विगत समयों में हम नवरात्रि अभी समाप्त हुई है, तो उसमें उस समय हम लोग जो दीपक जलाए थे उसको कहते हैं एक मुखी दीपक उस समय जलाना चाहिए। और किसी कामना के निमित्त हम जब जलाते हैं तो 2 मुखी वहां पर जलाते हैं। और तीसरा जो हम लोग जलाते हैं तो जो 3 मुखी जो दीपक होता है वो देवी दुर्गा देवी जी को प्रसन्न करने के लिए हम करते हैं। और जो 4 मुखी दीपक होता है वो भैरव या यमराज को, जो क्रूर ग्रह है या क्रूर देवता है, उनको हम शांत करने के लिए, उनको हम प्रसन्न करने के लिए हम 4 मुखी दीपक जलाते हैं। जैसे भैरव के निमित्त जला सकते हैं। जैसे हम लोग पूजा पाठ में क्षेत्रपाली इत्यादि निकालते हैं, उसमें 4 मुखी दीपक का उपयोग होता है। सबसे पहले आपको बताते हैं एक मुखी दीपक का महत्व। सामान्य रूप से हर पूजा पाठ से पहले एक मुखी दीपक जलाया जाता है। एक मुखी दीपक जलाकर कोई भी सामान्य मंत्र जाप किया जा सकता है।
कार्तिक में एक मुखी दीपक पूजा स्थल पर ही जलाएं। दीपक भले ही एक मुखी हो, पर उसमें 2 बत्तियां होनी चाहिए। अब आपको बताते हैं 2 मुखी दीपक का महत्व, क्योंकि इसका नाता आयु से है। 2 मुखी दीपक लंबी आयु के लिए जलाया जाता है। 2 मुखी दीपक घी से ही प्रज्वलित करना चाहिए। इसे भगवान शिव के आगे या खुले आसमान के नीचे जलाना चाहिए। 2 मुखी दीपक प्रज्वलित करते वक्त ध्यान रखना चाहिए कि ये हर बार नया हो। 3 मुखी दीपक शत्रुओं पर जीत दिलाता है, तो आइए आपको बताते हैं इसका महत्व। 3 मुखी दीपक शत्रु बाधा समाप्त करने के लिए प्रज्वलित किया जाता है। 3 मुखी दीपक को तिल के तेल से जलाया जाना चाहिए। 3 मुखी दीपक को घर के मुख्य द्वार पर जलाना चाहिए। इसे कार्तिक महीने में हर शनिवार की शाम को प्रज्वलित करना चाहिए। 4 मुखी दीपक धन का वरदान और शुभ फल देने वाला होता है, तो आइए आपको बताते हैं इसका महत्व। 4 मुखी दीपक धन प्राप्ति, ग्रह दोष निवारण और मनोकामना पूर्ति के लिए प्रज्वलित किया जाता है। 4 मुखी दीपक को आमतौर पर घी से ही जलाया जाता है। इसे घर में पूजा वाली जगह पर जलाना चाहिए। 4 मुखी दीपक को कार्तिक महीने में तुलसी के पौधे के नीचे जलाना चाहिए। तुलसी के नीचे रविवार को दीपक नहीं जलाना चाहिए। और अब बात करते हैं 6 मुखी दीपक की। इसे सुख शांति के लिए जलाया जाता है। घर में सुख शांति, संतान प्राप्ति और संतान से जुड़ी समस्याएं 6 मुखी दीपक से दूर की जा सकती हैं। इसे घी या तिल के तेल से जलाया जाता है। 6 मुखी दीपक को घर में पूजा वाली जगह पर प्रज्वलित करना चाहिए। ये दीपक मिट्टी का ही होना चाहिए। कार्तिक के महीने में 6 मुखी दीपक को सुबह स्नान के बाद जलाना शुभ माना गया है। श्री हरि कृपा पाने के कल्याणकारी महीने कार्तिक में दीपदान के महत्व के साथ ही पूजा में अलग अलग मुख के दीपक के प्रयोग कितने लाभकारी हैं, ये तो आपने जान लिया। लेकिन कार्तिक महीने में 5 बातों का आचरण आपके लिए महाफलदायी साबित हो सकता है। वो 5 आचरण क्या हैं? आगे जानिए। ये सच है कि दीपदान से भगवान की अखंड कृपा मिलती है, लेकिन इसके अलावा भी कुछ छोटे छोटे उपाय और नियम हैं जिनसे जीवन को सुखमय बनाया जा सकता है। आइए आपको बताते हैं कौन से हैं वो नियम। कार्तिक यानी पुण्य फल की प्राप्ति के लिए सबसे पावन और उत्तम महीना। जानकारों का कहना है कि कुछ आसान उपाय करके इस महीने में भगवान विष्णु की कृपा पाई जा सकती है और इसके लिए 5 नियमों पर अमल करने की सलाह दी गई है। दीपदान का जो मुहूर्त हमने पहले बताया कि दीपदान का मुहूर्त होता है या तो ब्रह्म मुहूर्त में किया जाए या तो गोधूली बेला में किया जाए। और दीपक होता है तो उसमें जो सावधानियां होती है, नियम होती है, तो दीपक हम लोग जलाते हैं भगवान के निमित्त। तो वहां पर हम लोग एक श्लोक का उच्चारण करते हैं और उसमें इस श्लोक का उच्चारण करने का भाव यही होता है, भो दीप देव रूपस्थम कर्म साक्षी हविनकृत यावत कर्म समाप्ति साथ तावत तम सुस्थिरो भव। अर्थात हे दीप देवता, जो मैं कर्म के निमित्त आपको जला रहा हूँ, आपको साक्षी मान रहा हूँ, जो हम कर्म कर रहे हैं उस कर्म का संपूर्ण लाभ हमको प्राप्त हो, इसलिए हम दीपक का वहां पूजन करते हैं। ये नियम हुआ। सावधानियां ये है कि कहीं दीपक हम ऐसी जगह जलाएं जहां से किसी का अनिष्ट न हो। दीपक जलाने का मतलब प्रकाश करना, न कि अनिष्ट करना। और वहां पर जलाते समय मन में भाव रखें दीपक के लिए क्या, शुभम करो तो कल्याणम आरोग्यम धन संपदाम मम बुद्धि प्रकाशाय दीपक ज्योति नमोस्तुते। जो हमारे जीवन में शुभता की प्राप्ति हो और मेरी बुद्धि की बल की वृद्धि हो, ये दीपक से हम लोग प्रार्थना करते हैं। आइए आपको बताते हैं क्या हैं भगवान श्री हरि की कृपा दिलाने वाले वो 5 आचरण। कार्तिक में तुलसी पूजा करें, अखंड पुण्य मिलेगा। विलासिता से मुक्ति के लिए जमीन पर सोना चाहिए। भक्ति से विमुख करने वाला आचरण न करें। कार्तिक मास में निंदा या विवाद से बचें। कार्तिक में दालों का सेवन नहीं किया जाए। कार्तिक महीने में दीपदान तो करना ही चाहिए, लेकिन इसके अलावा अगर इन 5 नियमों का भी पालन किया जाए तो जीवन सफल हो सकता है। तो आप भी श्री हरि के प्रिय कार्तिक मास में महालाभ के लिए करें दीपदान, तुलसी पूजन और इन 5 नियमों का आचरण।
शुभ फलदायी इस दिव्य महीने में पूरी होंगी आपकी मनोकामना। तो चलिए कार्तिक के इस पावन महीने का आप भी लाभ उठाइए और उम्मीद करते हैं हम कि आपकी प्रार्थना होगी स्वीकार। फिलहाल शो में इतना ही। देश दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिएगा GNT।